अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरुन्निसा और आप मुझे मेहरू भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा आप लोगों का मुझे रिस्पांस मिला मेरी फर्स्ट वीडियो पर, जिसके लिए मैं आप लोगों से बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी वीडियो पर, जो हमारा असल में टारगेट है कि हमने आगे करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा वेट है 77.5। वो मैं आपको भी वेइंग स्केल पर भी दिखा देती हूँ। और मेरे पास टारगेटेड मंथ्स हैं 4। मुझे दिसंबर तक अपना वेट अपने 58 केजीज़ पे लेकर आना है। अब 58 केजीज़ कैसे और कितना क्यों इतना होना चाहिए वो मुझे पता चलता है मेरी हाइट से, कि मेरी हाइट है जी 54.5। अब 54.5 के मुताबिक मेरा वेट होना चाहिए जी 58 केजीज़। अब 58 केजीज़ करने के लिए और मेरे पास जो है वो टारगेटेड मंथ्स हैं दिसंबर तक, 4 मंथ्स हैं। आज है जी 19th, तो मैं इन जो हमारे पास 11 दिन रहते हैं इसके अगस्त के, सॉरी 18, जो मेरे पास 12 डेज़ रहते हैं अगस्त के, वो मैं काउंट नहीं कर रही अभी, ठीक है, क्योंकि अभी वो मेरी बॉडी को डिटॉक्स होने में, वाटर वेट गिरने में, ये सब चीज़ों में लग जाना है। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है हमारे पास के तरीके क्या क्या हैं वेट लूज़ करने के। वेट लूज़ करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हम लोगों की बॉडी क्या, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम लोगों ने क्या करके पतले होना है। मेरे पास जो हैं तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं आईएफ करूँ, सिंपल आईएफ करूँ, जो घर में खाना पक रहा है बस वो खाऊँ, ठीक है, लेकिन मैं आईएफ को फॉलो करती रहूँ। ठीक हो गया। अब आईएफ क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो नंबर 2 पे मेरे पास है जी कि मैं कीटो डाइट करूँ। कीटो मैंने 2 दफ़ा पहले भी की है, उससे नो डाउट, उससे बहुत 1 महीने में मैंने 12 केजी वेट लूज़ भी किया है। लेकिन जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो मेरी डाइटिशियन हैं, उन लोगों ने तो अब मुझे सख्ती से मना किया है कि मैंने बिल्कुल भी कीटो डाइट नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कीटो डाइट में ये है कि आपके एक मील में आपके 70% फैट्स होने चाहिए। तो आपकी जब बॉडी की रिक्वायरमेंट ही इतने परसेंट फैट्स नहीं हैं, तो वो कैसे हेल्दी डाइट हो सकती है। जो मुझे समझ भी आई कि वाकई में ये बात ठीक भी है। अब हम आ जाते हैं थर्ड उस पर कि हम लोग शुरू कर सकते हैं प्रोटीन डाइट। ठीक है, प्रोटीन डाइट में है कि आप लोगों ने डाइटिंग करें, आपके 3-4 मील्स चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे प्रोटीन पे वो हैं, प्रोटीन आपने उसमें खानी है, और आपने ऐसे कार्ब्स नहीं लेनी है, फैट्स नहीं लेने हैं, आपने डेयरी नहीं लेनी है, आपकी सिर्फ प्रोटीन पे चल रहा है। अब ऐसा है कि स्टार्ट मैं जो कर रही हूँ अपना उसके ऊपर लेके, आप लोग भी मेरे साथ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट ही उन्हीं चीज़ों से कर रही हूँ जिनको हम घर में, हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, मुझे उसके लिए ग्रॉसरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने कीटो स्टार्ट की तो सबसे पहले ये था कि मैंने ग्रॉसरी करनी है अपनी कीटो की, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो घर पर नहीं थी। लेकिन कीटो डाइट जो है वो एक फैंसी डाइट में भी आ जाती है, एक तो महंगी भी है, ठीक है, और सीधी सी बात है, मुझे तो कीटो में कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या खाया जाए। या तो मैं मतलब चीज़ कह लें, चिकन पे चीज़ डाल के बहुत ज़्यादा खा ली, या फिर मैंने चिकन में ही वाइट सॉस बनाई और चिकन उसके साथ डाल के खा लिया, या फिर भूख लग रही है तो बस फ्रिज खोला और एक चीज़ का पीस निकाला और वो खा लिया। बाकी ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हर मील में 70% फैट्स होने चाहिए, तो 70% फैट्स को वो ये था कि अगर मैं फ्राइड चिकन खा रही हूँ तो मैं सिर्फ उसके ऊपर वाली लेयर जो उसके ऊपर क्रम्स लगे हैं मैं वो उतारूँ और उसके बाद मैं फ्राइड चिकन खा सकती हूँ। सुनने में और खाने में सब बहुत अच्छा लगता था, जब वेट लूज़ हो जाता था तब भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसे पतले होने को हमने क्या करना कि जब हम गंजे हो जाएंगे, तो इसलिए, लेकिन खैर उसके साथ आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह भी लेनी पड़ती हैं, बायोटिन भी खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी इन द एंड आपको उससे नुकसान होता ही है।
अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ जी IF से। IF है जी इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब इसमें ये होता है कि इसमें आपको विंडोज़ अपनी सेट करनी पड़ती हैं। जो बेस्ट विंडो होती है वो 16-8 की होती है। 16 आवर्स आपने फास्टिंग करनी है और 8 आवर्स आप सिर्फ खा सकते हैं। मतलब 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और 8 घंटे आप खा सकते हैं। मेरी रूटीन जो है वो कुछ इस तरह से है कि हम ऑफिस जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाने का हमारा टाइम है शाम 4 बजे। 4 बजे तक हम घर से निकल जाते हैं और वापस घर हम आते हैं सुबह के 3-4 बजे। तो इसलिए फिर ये होता है कि नमाज़ पढ़ी, वॉक करने के लिए गए, बच्ची को स्कूल ड्रॉप किया, उसके बाद आके मैं सोती हूँ। अब मैंने तब सोना है तो मैंने ऑब्वियसली उठना ही 1-1:30 बजे 2 बजे है, ठीक है। तो मेरी टाइमिंग्स ही ऐसे सेट हो रही हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट ही 3 बजे शुरू हो रहा है। अब ऐसा है कि मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी टाइमिंग्स जो सेट हो रही हैं वो मैं अपनी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, लेकिन आप लोगों की टाइमिंग्स ये हैं। आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि सुबह का टाइम थोड़ा सा निकाल लें। जैसे सुबह अगर आप लोग बच्चों को स्कूल छोड़कर या बच्चों के सारे काम करके आप लोग सो भी रहे हैं तो भी गुड है, नहीं सो रहे तो भी बंदा काम शाम जब घर के निपटा रहा होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम निकल आता है। मतलब काम जब आप कर रहे हैं तो फिर अगर भूख भी लग रही है तो इतनी मैटर नहीं कर रही होती कि बंदे को होता है कि यार हम काम ख़त्म कर लें और उसके बाद हम खाते हैं, आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। खैर, अगर आपका जितने बजे भी ब्रेकफास्ट टाइम है 10 बजे 11 बजे, उससे आपने आगे 8 घंटे गिन लेने। आपने अपना पहला मील जो है वो मैं सपोजिटली ले रही हूँ 3 बजे। 3 बजे अगर मेरा फर्स्ट मील है तो मेरा लास्ट मील जो है वो रात 11 बजे है। अब 3 बजे जो मैं अपना मील ले रही हूँ उसमें मैंने तो वही खाना जो घर में पका है, ठीक है। तो उसमें ये है कि मैं डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। मैंने अपनी एक रोटी लेनी है और जो भी सालन पका हुआ है, लेकिन उसकी स्मॉल क्वांटिटी, जो सालन है वो आपने थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। ऐसा नहीं है कि रोटी आपकी छोटी होगी है लेकिन सालन आपने इतना ज़्यादा साथ खा लिया। सालन आपकी क्वांटिटी थोड़ी रहेगी। अगर आपने सालन की भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो आपके पास हाफ कप आप एक रख लें। उसका आपने देखना है कि हाफ कप आपने सालन लेना है। उसके साथ आपने रोटी लेनी है जो 30 ग्राम्स होगी कुक्ड। आपके पास वेइंग स्केल होगा, किचन वेइंग स्केल होगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको आगे चल के वीडियो में ये भी बताऊंगी कि जो हमारी रोटी है वो 30 ग्राम्स की पक के कितनी हो जाती है, उसका साइज़ कितना है, उसका पेड़ा कितना है। अगर आप उससे देख लेंगे तो आपको फिर भी घर में अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो पेड़ा है वो कितना होना चाहिए, जिससे कितनी रोटी बनेगी। मैं तो अपनी हाउस में हेल्प जो है उसको ये बोल देती हूँ कि जी छोटा पेड़ा लो, लेकिन उसको बेल के इतना बड़ा कर दो कि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि मैंने बड़ी रोटी खाई है। खैर, ये टेक्निक आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है जब आप खाना खा रहे होते हैं। अब जो फूड लवर होते हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा मुसीबत ही होती है कि यार इतना थोड़ा सा हमने खाना खाया। खैर, अब आ जाते हैं कि हम अच्छा सबसे पहले, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई हूँ। सबसे पहले जब आप उठें, आप मतलब सब चीज़ों से फारिग हो गए, हाथ मुँह धो लिया, सब कुछ कर लिया, आपने नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले आपने एक कहवा पीना है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि होगा। उसकी रेसिपी पूरी फुल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर रही हूँ, आप उसमें देखिएगा। लेकिन उसकी मैं रेसिपी आपको यहाँ पे भी बताती हूँ। उसमें आपने लेनी है जी 1 चुटकी अजवाइन, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 चुटकी कलौंजी और 1 इंच का पीस आपने लेना है दालचीनी का। ये सब चारों चीज़ें आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख देनी है। जब वो सारी रात भीगी रहेंगी आपने सुबह उठना है और उसको आपने बॉईल कर लेना है। जब आप बॉईल करेंगे, वैसे तो सारी रात भीगने से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाएंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत रह जाएंगे ऐसा पाकिस्तानी हम उसको चूस लेंगे तो हमने उसको बॉईल करना है, ठीक है। उसको बॉईल करके उसको बिल्कुल उसका सारा रस निकल आएगा पानी में, ठीक है। उसको बॉईल करके आपने नाश्ते से आपने आधा घंटा पहले वो कहवा पीना है। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसमें हाफ टी स्पून हनी भी ऐड कर सकते हैं। आपने ये कहवा नाश्ते से पहले लिया, फिर उसके बाद आपने अपना नाश्ता किया। मेरा नाश्ता जो था वो था 30 ग्राम्स कुक्ड रोटी, साथ हाफ कप सालन और साथ मैंने ले लेना है जी
अपना सैलड, ठीक है। सैलड में मैं ले सकती हूँ क्यूकम्बर, अनियन, खीरा, प्याज, आपकी ये जो लाल मूली होती है वो, आप लेटस खा सकते हैं साथ। और बस आपने वो वाली वेजिटेबल्स नहीं खानी जिसमें शुगर होती है और स्टार्च होती है, ठीक है। जैसे कि आप गाजर नहीं खा सकते, गाजर में भी शुगर होती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम शाम के टाइम पे। कुछ लोग जो हैं वो शाम को, कुछ लोग क्या, बहुत से लोग चाय पीते हैं, ठीक है। मैं जो हूँ वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, तो इसलिए फिर मेरे लिए होता है कि या तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ या फिर मैं कहवा ले लेती हूँ, जो हमारा आम ये टी बैग वाला मिलता है, ठीक है। या तो मैं वो ले लेती हूँ। उसके साथ मैंने थोड़े से ले लेने नट्स। नट्स जो हैं आपके, नट्स की क्वांटिटी होती है हैंडफुल, आपका एक मुट्ठी में जितने आएंगे ना नट्स, आपने उतने नट्स लेने हैं, मुट्ठी भर के नहीं लेने। बस एक बंद मुट्ठी में जितने नट्स आ रहे हैं वो आपका स्नैक टाइम में आपने वो नट्स लेने हैं, या तो चाय के साथ या फिर कावे के साथ या फिर ब्लैक टी के साथ। कोशिश करनी है आपने कि आपने चाय अगर ले रहे हैं तो आपने लो फैट मिल्क में बनानी है और उसमें आपने चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो चीनी के बगैर नहीं रह सकते, वो चाय नहीं पी सकते चीनी के बगैर, और जब वो चाय नहीं पीते तो उनके सर में दर्द होती है। उसके लिए ये है कि आप ब्राउन शुगर यूज़ करें और क्वांटिटी चीनी की थोड़ी कम कर दें, शुगर की कम कर दें, और उसके लिए आप ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं आपने, और कहवे का भी ऐसा ही है कि आपने जो आप ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने विदाउट शुगर यूज़ करनी है, और साथ आपके नट्स हो गए। मेरा टाइम आ जाता है कि जी ये मैंने 6 बजे के टाइम पे, क्योंकि मैंने 3 बजे ना खाना खाया हुआ है, ठीक है, ब्रेकफास्ट किया हुआ है, और 6 बजे के टाइम पे मुझे फिर कुछ थोड़ी बहुत क्रेविंग हो रही है, तो मैंने उसको अपना करने के लिए कावा और नट्स ले लिए। उसके बाद मेरा टाइम आ जाता है जी रात 10 बजे। रात 10 बजे मैंने खाना खाना है। रात 10 बजे मेरा सेकंड मील का टाइम है। वैसे मेरा जो फास्टिंग क्लोजिंग टाइम है वो 11 बजे है, लेकिन मैं अपना दूसरा मील जो है वो ले रही हूँ 10 बजे। मैं अगली वीडियो में दोबारा आपसे बात करती हूँ, अजान हो रही है, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, हम आगे बात कर रहे थे कि हम रात के खाने पर आ गए थे ना, कि अब रात के खाने में हमारे पास क्या है। रात के खाने में भी वही हिसाब है कि जो चीज़ आपके पास है आपने वही खानी है, जो पका हुआ है आपने वही खाना है, लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। अब ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं वो रोटी बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है, और छोड़ भी देनी चाहिए। रोटी, चीनी, चावल और फ्राइड चीज़ें आप छोड़ देंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ और बहुत से लोगों के साथ और भी मसला है कि जब मैं रोटी, ब्रेड, चावल, फाइबर्स वाली चीज़ें जब मैं छोड़ देती हूँ, ये सबके साथ ही मसला है, किसी के साथ ज़्यादा हो जाता है और किसी के साथ कम होता है, तो मुझे हो जाती है कॉन्स्टिपेशन, जिसको कंट्रोल करने के लिए मैं रोटी खाती हूँ लाजमी अपने ब्रेकफास्ट टाइम में, ठीक है। रात को जो है वो मैं रोटी नहीं खाती, लेकिन मैं मल्टीग्रेन ब्रेड का एक पीस ले लेती हूँ। आपने वाइट ब्रेड नहीं लेनी खानी, आपने मिल्की ब्रेड नहीं खानी है, आपने ब्राउन ब्रेड नहीं खानी है, आपने ब्राउन ब्रेड नहीं खानी है, आपने मल्टीग्रेन ब्रेड खानी है। उस मल्टीग्रेन ब्रेड का भी एक पीस लेना है। मल्टीग्रेन ब्रेड में जी ये होता है कि उसमें सारे सीड्स होते हैं और सारे डिफरेंट सीड्स होते हैं, और आपका ब्राउन ब्रेड होती है, जिसकी वजह से ये है कि उसमें आपका मैदा जो है वो कम है, सीड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है, और उसकी कैलोरीज भी कम है, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी आपके साथ कि हम लोग अपने सेकंड मील की ऑप्शंस में हम अपने सारे जो सफ़ेद चना, काला चना, फिर आपके हो गए लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये भी आप बॉईल करके इनकी चाट बनाकर खा सकते हैं। इनकी चाट की रेसिपीज़ भी मैं डिफरेंट आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे जैसे मैं अपने लिए बनाती रहूँगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिर आपके पास एक ऑप्शन आ सकती है बारबेक्यू की। आप घर पे भी बारबेक्यू कर सकते हैं, आप बाहर से भी खा सकते हैं। इन केस मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग अगर बाहर जाते हैं, हम लोगों ने एक प्लेटर कोई ऑर्डर किया है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी है साथ, तो अक्सर जो है वो हमारा बारबेक्यू बच जाता है, और वो फिर मैं उसको ले आती हूँ घर और उसको मैं ला के कर देती हूँ फ्रीज़,
फ्रीज़ करने के बाद जब मैंने खाना है उसी में से मैंने अपना बारबेक्यू, लेफ़्ट ओवर बारबेक्यू जो था वो मैंने निकाला और उसको मैं गर्म करती हूँ अपने एयर फ्रायर में। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप उसको माइक्रोवेव करें, अगर आपके पास माइक्रोवेव भी नहीं है तो आप चूल्हे पे एक देचकी रखें, उसके अंदर पानी रखें, उसमें एक स्टैंड मिलता है, वो स्टीमर जो है वो रखें, उस स्टैंड के ऊपर आप अपना बारबेक्यू की सारी चिकन की या जो भी चीज़ है उसकी बोटियाँ रखें और उसके ऊपर रख दें आप ढक्कन। स्टीम के साथ वो जब पक जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, तो आप उसको ऐसे खा सकती हैं या खा सकते हैं। उसके साथ आप लेंगे दही, ठीक है। दही आपने लेना है, लो फैट योगर्ट आपका होना चाहिए। लो फैट योगर्ट की भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप घर पे बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। उसमें आप मिंट की चटनी डाल लें, आप उसमें धनिया की चटनी डाल लें, जो आपको अच्छा लगता है। उसमें आप हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बना के डाल लें, जस्ट ऐड टू योर फ्लेवर। अब आगे आ जाता है कि आप शामी कबाब बना के रखे होते हैं, ये तो मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो घर में होती हैं, ठीक है। शामी कबाब बना के रखें, शामी कबाब आप 2 शामी कबाब लें, आधा खीरा या 1 खीरा साथ खा लें। इसी तरह ही आप दही का रायता साथ बनाएं और वो खा लें। रात के टाइम आप स्टीम चिकन आप खा सकते हैं। रात के टाइम आप ऐसा है कि जो कीमे के कबाब होते हैं, चपली कबाब टाइप, लेकिन चपली कबाब को हम लोग करते हैं डीप फ्राई टाइप का होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल में वो फ्राई होता है। लेकिन आप चपली कबाब जो है वो कम ऑयल में फ्राई करके आप वो भी खा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं दालें सारी। आप दाल का सूप भी बना के पी सकते हैं, आप कैबेज सूप भी बना के पी सकते हैं। फिर उसके बाद आप, लेकिन हाँ, आप जो भी दाल ले रहे हैं उसमें आप दाल आपने खानी है बगैर तड़के के, तड़का आपने बिल्कुल नहीं लगाना। उसके साथ आप छोटा छोटा जो हमारा होता है कचूमर सैलड जिसको बोलते हैं, कचूमर सलाद बोलते हैं, वो हम छोटा छोटा डाल के वो उसके साथ, मतलब दाल के अंदर आप सैलड डाल लें और उसको चम्मच के साथ खा लें। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, इस तरह भी आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती हैं ऑप्शन, चना चाट भी हमारे पास हो गई है और दाल भी हो गया। मल्टीग्रेन ब्रेड का भी मैंने आपको बता दिया कि मल्टीग्रेन ब्रेड आप यूज़ करें। आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, सपोजिटली आपने रोटी नहीं खानी है, सालन के साथ आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, आप कबाब के साथ ले सकते हैं, आप बारबेक्यू जो ले रहे हैं आप उसके साथ ले सकते हैं। आप इनफैक्ट आप स्टेक्स भी खा सकते हैं, आप स्टेक बनाएं और उसके साथ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स खा लें, ठीक है। अच्छा, जो आपने चीज़ें नहीं खानी, अच्छा सॉरी, मैं अभी इस पे नहीं आ रही नहीं खाने पे, मैं अपना पहले शेड्यूल एंड कर लूँ। 10 बजे मैंने सेकंड मील अपना ले लिया, उसके बाद मैंने लेना है जी 11 बजे रात को 1 ग्लास गर्म दूध, लो फैट दूध लेना है मैंने, और उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इस घोल के लेने हैं। इस घोल मैंने उसके साथ गर्म दूध में इस घोल लेंगे तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलेगी। और अगर आप ठंडे दूध में इस घोल डालेंगे, ये आपने याद रखना है, अगर तो आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने गर्म दूध में इस घोल डालना है, और अगर आपको लूज मोशन या कुछ इस टाइप का सीन है तो आपने ठंडे दूध में इस घोल डाल के पीना है। तो ये ठंडे गर्म का थोड़ा सा सीन है, ये आप लोगों ने लाजमी देख लेना है, ये ना हो कि आप ठंडे दूध के साथ इस घोल ले रहे हो तो वो आपको मज़ीद कॉन्स्टिपेशन कर देगा। अच्छा जी, अब इसके साथ ये है, अच्छा यहाँ पे हो गई है हमारी विंडो क्लोज, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया अपना खाना पीना बंद। अब रात को मैंने 11 से लेके सुबह दोपहर 3 बजे तक मैं सिर्फ ड्रिंक्स ले सकती हूँ। ड्रिंक्स में मैं ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हूँ, मैं चाय ले सकती हूँ, मैं कावा ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ लेमनेड ले सकती हूँ। लेमनेड भी मैं वो वाला ले सकती हूँ जिसमें मैंने नींबू डालने हैं और चीनी की जगह मैंने स्टिविया यूज़ करनी है। स्टिविया जो है वो है जी 0 कैलोरीज, ठीक है। आप उसको मीठा करने के लिए थोड़ा सा आप स्टिविया यूज़ कर सकते हैं, साथ आप उसमें मिंट लीव्स डाल दें, या फिर और डिटॉक्स वाटर यूज़ करें। आप डिटॉक्स वाटर यूज़ करने का ये तरीका है, वो भी मैं आपको एक रेसिपी उसकी पूरी शेयर करूँगी, छोटी सी वीडियो बनाऊँगी डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए। लेकिन अभी मैं आपको बताती जाऊँ कि एक बॉटल में आपने पानी लेना, उसमें आप लेमन स्क्वीज़ करें, उसके अंदर आप मिंट लीव्स डालें, खीरा डालें, और जो भी आपको लगता है कि आपको जिसका फ्लेवर पसंद है, ठीक है, आप थोड़ा सा जिंजर भी डाल सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपको इन सब चीज़ों का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप एक फ्लेवर्ड ग्रीन टी का टी बैग लें और वो आप उसको ठंडे पानी में डाल दें,
ठीक है। जब आप उसको ठंडे पानी में डाल देंगे तो आपने जिस भी चीज़ के फ्लेवर का टी बैग लिया है, सपोजिटली आपने स्ट्रॉबेरी का लिया है या मैंगो का लिया है, तो आपके सारे पानी में मैंगो का फ्लेवर आ जाएगा या फिर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाएगा, या जो भी आप यूज़ करें फ्लेवर्ड, ठीक है। अच्छा, आपका हो गया डिटॉक्स वाटर भी बन गया। डिटॉक्स वाटर आप अपने साथ रखें, आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है ताकि आप फेंट ना हो, ताकि आप की ड्राइनेस ना हो बॉडी में, ताकि आपको भूख भी ना लगे, ठीक है। और ये सिर्फ, और एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि जब हम लोग डाइटिंग या फिर आईएफ या फिर कोई भी ऐसी अपना मील कंट्रोल, जो पोर्शन कंट्रोल या मील कंट्रोल चीज़ स्टार्ट करते हैं, उससे ये होता है कि आपको पहले 3-4 दिन तो पागलों वाली भूख लगती है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, ठीक है। तो पहले दिन 3-4 दिन तो मुझे पागलों वाली भूख लगती है कि ऐसे होता है कि पता नहीं क्या हो गया यार, दुनिया में से खाना ही ख़त्म हो गया है कि मैं अब खाना ही नहीं खा सकती हूँ। बस वो 3-4 दिन गुजारना थोड़े मुश्किल होते हैं। उसके बाद मेरे स्टमक को बिल्कुल आदत हो जाती है कि जी मुझे इतने बजे ही खाना मिलना है और इतनी ही क्वांटिटी में खाना मिलना है, और उसी में मेरा दिमाग भी खुश हो जाता है कि मुझे इतना ही खाना मिला और मैंने पेट भर के खा लिया, तो मेरा पेट भर गया। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया हमारा 11 बजे का टाइम भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ अगर मैंने कुछ लेना है तो, फिर या मैं ले रही हूँ चाय लो फैट, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, ठीक है। फिर या मैं साथ ले रही हूँ उसके डिटॉक्स वाटर, तो चलता ही रहेगा ना। अच्छा, अब ये हो गया मेरी पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है आज। अच्छा, अब हमने ये बात इस पे ख़त्म कर दी है क्योंकि अब हमने स्टार्ट करना है। मैंने आपको अपना वेट भी दिखा दिया है कि वेट कितना है। मैं अपने सारे इंचेस भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। जब इंच, अच्छा समटाइम्स ऐसे होता है कि आप पतले हो रहे हैं, आपके कपड़ों का साइज से आपको पता चल रहा है कि जी मुझे ये शर्ट लूज़ हो गई है या मुझे ये शर्ट टाइट हो गई है, ठीक है, लेकिन आपका वेट नहीं गिर रहा। तो उसका दूसरा ये चीज़ होती है कि आपका अगर वेट नहीं गिर रहा तो आप इंचेस में कम हो रहे हैं या इंचेस में ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। वो वेट कम होने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके इंचेस में आप कम हो, ठीक हो गया। पहले इंचेस कम होंगे और उसके बाद जब आपका वेट गिरेगा तो ऐसे भी जब आपको एक शर्ट खुली हो जाएगी तो आपको बहुत खुशी होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपके साथ अपना वेट भी शेयर कर लिया, मैं अपने इंचेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको रेसिपीज़ बताती रहूँगी, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह लो फैट योगर्ट आपने घर में कैसे बनाना है, और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, स्टीम चिकन जो खाना बनाए उसमें से कितना पोर्शन लेना है। एक मैं रोटी की भी वीडियो डालूँगी जिसमें रोटी का भी आपको पता चल जाएगा कि 30 ग्राम्स की कुक्ड रोटी का साइज़ क्या है। साथ साथ हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। अब ये सब कुछ जो है हम स्टार्ट करेंगे जी ऑनवर्ड्स 18 से हम ये सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। 18 से जब हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद मैं आपके साथ अपनी एक्सरसाइजेस भी शेयर करूँगी कि मैं कौन सी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। मैं वॉक भी शेयर करूँगी, उन सब पे एक अलग वीडियो बनेगी, एक्सरसाइज पे अलग बनेगी, वॉक पे एक अलग बनेगी, वो भी सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें बहुत हैं और थोड़ी बड़ी लंबी भी वीडियो हो गई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी इस वीडियो से। लेकिन ये है कि अगली वीडियो में आप इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब मेरे इस जर्नी में आप लोग मेरे साथ होंगे। इसमें सिर्फ ये है कि मुझे फ़ायदा कोई नहीं है, मतलब मुझे ऐसे वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मुझे वो मोटिवेशन मिल रही है कि मेरे साथ भी कोई है, ठीक है। और अगर जो मुझे चीज़ें पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे उस पर भी बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, और इतने टाइम में जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी तो मीनवाइल आप लोग भी अपना अपना वेट करके रखें, और आप अपने कमेंट्स में आप अपने साथ मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना वेट शेयर करें, आप अपनी टाइमिंग्स शेयर करें मेरे साथ। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं कि रिगार्डिंग योर वेट, रिगार्डिंग योर
टाइम रिगार्डिंग योर IF, किसी भी बात पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टा पे बात कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।